ओम नमो नारायण। मैं महंत चेतनगिरी भोलागिरी आश्रम मोकलसर से आज वैसे वैश्विक महामारी के चलते हुए पूरा विश्व त्राय त्राय कर रहा है। उसके बीच में सभी अपनी अपनी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन मैं ऐसी दुखित घृणित घटना आपके बीच में जो कहने जा रहा हूं वो हृदय को विदीर्ण करने वाली है। घटना महाराष्ट्र के पालघर जिले के तहाड़ू ग्राम के आसपास ग्रामीणों ने, जिनको किसी संदेह में समझकर अपनी गाड़ी से उतार कर, बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि संदेह कैसे गाड़ी में से उतार कर महात्माओं को, जूना अखाड़ा के महात्माओं को उतार कर पीट पीट कर 200 व्यक्तियों ने मिलकर मार दिया। ऐसे संतों को मार दिया जो पूरा संत समाज इस दुख की घड़ी में भारत की सरकार, भारत की गरीब जनता के साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। आप ऐसा कोई भी अखाड़ा, कोई भी मठ बता दीजिए, कोई भी साधारण आश्रम बता दीजिए जो इस दुख घड़ी में सरकार के व पब्लिक के साथ में खड़ा नहीं है। इसके साथ में मुझे दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि आप संतों को नहीं पहचान पा रहे जो मानव जाति की सेवा कर रहे हैं। और यह भी सामने आ रहा है कि वहां उस स्थल पर पुलिस गश्त दल के अनेक जवान देखते रह गए थे। उस घटना पर पुलिस वालों ने अपनी ओर किसी प्रकार का बल प्रयोग अथवा किसी प्रकार का सहयोग संतों के लिए करने की चेष्टा नहीं की। शासन के अधीन ही व्यवस्था चलती है, इसलिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्री पंचनाम जूना अखाड़ा के संतों ने आक्रोश के साथ में कहा है, सरकार का सदा सहयोग करते आए हमारे संत महात्माओं ने आपके लिए कहा है। ये डूब मरने वाली बात है उन लोगों के लिए, ये शर्म करे जैसी विषय है कि जो संत मानवता के हितैषी हैं उनको तुम लोगों ने पीट पीट कर मार दिया। आज ऐसा कोई संत, मैं एक बार फिर दोहरा रहा, कोई संत नहीं जो गरीबों के लिए, भारत देश के लिए खड़ा नहीं है। और उन्हीं संतों के साथ में आप लोगों ने निंदनीय कार्य किया है। हृदय इतना दुखी है और इतनी पुलिस और इतनी भारत की जनता सजग है, तो भारत देश में सबसे ज्यादा कोरोना फैलाने वाले मौलवी, तबलीगी जमात वाले मौलवी साद अभी तक कहीं भारत में ही छुपा पड़ा है। उनको बाहर निकालने की बताइए, उनको बाहर निकाल करके प्रशासन को सौंपिए। आप वे गुना दयालु संतों को मार करके क्या बताना चाहते, क्या सूरवीरता दिखाना चाहते हो? इतना निंदनीय कार्य किया है। शर्म आनी चाहिए उस गांव के लोगों को, और प्रशासन को भी कहें, चलिए हमारे संतों ने तो वैसे दुख की घड़ी में जो परंपरा है, उनके गुरुजी की समाधि स्थल पर जा रहे थे, यानी गुरुजी भगवान शिव की शरण में गए, उन गुरुजी की समाधि देने के लिए जा रहे थे। उनका कोई गुनाह नहीं था, वो कोरोना फैलाने के लिए नहीं जा रहे थे, वो केवल 2 ही व्यक्ति जा रहे थे। ऐसे ऐसे हजारों मौलाना, मौलवी, हजारों और भी कई लोग फैलाने के लिए जा रहे हैं। उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, और हमारे महात्माओं को मार करके उनकी विचारधारा भी यहां उत्पन्न हो रही है। इस समय धर्म कर्म की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मैं महाराष्ट्र सरकार से कहूंगा कि एक्शन ले सख्त। यदि आप उन मौलवियों को नहीं पकड़ सकते जो नर्सों पर हमला करते, चाकू लेकर के, तलवार छुरी लेकर के, बंदूक लेकर के, पत्थर ईंटें लेकर के, पूरा परिवार ऊपर से उछाल उछाल करके पुलिस प्रशासन के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर मारता है। हमारे संत तो नियत थे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे।
ये भी समाचार मिला है कि हमारे संतों ने हाथ जोड़ करके कहा था कि हमारी परंपरा के अनुसार एक शिष्य को वहां जाना जरूरी है गुरुजी को समाधि देने के लिए। प्रशासन की जीप में लाने के बाद में उन लोगों ने हमारे संतों के ऊपर चाकू, छुरियों और पत्थरों से हमला करके मार डाला। ये प्रशासन के ऊपर भी अंगुली उठती है। मैं सदा प्रशासन का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन आज हिला के रख दिया। महाराष्ट्र की पुलिस ने आज ये प्रश्न करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया कि ऐसे संतों के ऊपर हमला जो मानवता के सदा हितैषी रहे हैं, अरे उनको यदि, क्या आपने कभी छूट नहीं दी? किसी को छूट नहीं दे रखी है? ऐसा क्या वहम था? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया था? उनको अरेस्ट कर लेते, उनको रोक देते, उनको बंधक बना देते, लेकिन मारने की क्या आवश्यकता पड़ी? शर्म करनी चाहिए तुम लोगों को। और मैं प्रशासन के ऊपर इसलिए सवाल उठा रहा हूं कि प्रशासन इतना सजग है तो मौलवी खुलेआम घूम रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पुलिस प्रशासन, जानकार, टीवी चैनल वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उन तबलीगी जमात वालों के हिसाब से ही भारत में 50% ज्यादा केस बढ़े हैं। उनको तो पकड़ में नहीं लिया, पत्थर बरसाने वालों को नहीं पकड़ा, अभी तक घूम रहे। और मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूं, धर्म विशेष के लोगों की यदि कोई घटना घटी होती तो पूरा मीडिया वहां पहुंच गया होता। नियत संतों की हत्या कर दी, कोई मीडिया में नहीं आ रहा है। ये दोखली राजनीति क्यों कर रहे हो? सच्चाई दिखाइए, पता चलना चाहिए कि क्या चल रहा है। मैं भी इस समय दुखी हूं कि वैश्विक महामारी के साथ में हम लोगों को लड़ना चाहिए, बचना चाहिए, बचाना चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाएं जो निंदनीय है वो दुखी करती है। मैं हमारे ऐसे महापुरुष कल्पेश गिरी जी, सुशील गिरी जी और उनके ड्राइवर की जो निर्मम हत्या हुई है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस प्रशासन से निवेदन कर रहा हूं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो। और आप इतना कुछ करना चाहते तो मेरा एक सवाल है, जब धारा 144 लगी हुई थी तो वहां 300 से 200 व्यक्ति इकट्ठे होकर के कैसे पहुंच गए? महात्माओं को कैसे मार दिया है? ये घटना इतनी दुखित है, सवाल उठाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इतना ही कहूंगा कि जल्द से जल्द उन विधर्मियों को, अधर्मियों को पकड़ करके सजा दिलाइए, और पकड़ सकते हो तो देशद्रोहियों को पकड़ करके दिखाइए जो भारत की सरकार के सामने आंख से आंख मिला करके पत्थर मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, चाकूबाजी कर रहे हैं। उनको पकड़िए। और जनता को भी कहना चाहते हैं, मूर्खों, आज ऐसा कौन सा संत है जो पब्लिक के लिए नहीं उतरा हुआ है? अपने खजाने खोल के रखें। सदा प्रश्न करते थे ना कि भारत के संतों ने, भारत के मठों ने क्या दिया, क्या चाहिए आपको? संत अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़ करके कुछ कर रहे हैं, दिया कि नहीं दिया, इस पर विचार जरूर करना। धर्मगुरु वहां भी है, मौलवी भी, क्या 1 रुपया भी सरकार के लिए दिया हो तो जरा मुझे भी बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। सभी को ओम नमो नारायण। मेरे संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं एक बार फिर कि उनकी घटना मुझे बड़ा दुखी कर दिया है, इसलिए मैं निंदा करता हूं कड़े शब्दों में। ओम नमो नारायण।